ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम क्लास 10th के आगे के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर पेपर 2। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना है 2022-23 का। और इसमें बेटा पैटर्न भी बदल गया था, थोड़े एमसीक्यू क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, बट कोई बात नहीं, हम क्वेश्चंस को सभी को सॉल्व करेंगे। और लेकिन हमें इसमें पैटर्न को नहीं देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन देखें, क्या है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी है। ठीक है, 144 का अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उसमें बताना है 2 की घात कितनी आती है। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया है अभाज्य गुणनखंडों को, मतलब 144 को, और इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से भाग देंगे, इसको क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये पे जाएगा आपका 36 पर। ठीक है, जिसको ऐसे करना नहीं आता वो इस तरीके से भाग करके देखेगा। समझ गए मेरी बात को? हाँ, शर्माना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूरा सही होना चाहिए। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये कितने पे जाएगा, 18 पर। फिर 2 से भाग करेंगे कितने पे जाएगा, 9 पर। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे और ये जाएगा 1 पर। तो अब हम इसको यहाँ लिख लेंगे, कितनी बार 2 आया है, 4 बार 2 आया है। ठीक है, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। अब इसको शॉर्ट में करके एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया, 4 बार, और 3 कितनी बार आया, 2 बार। समझे? या फिर घात का मतलब क्या होता है, यानी 2 कितनी बार रिपीट हुआ। जैसे तो शॉर्ट में लिखेंगे 2 4 बार रिपीट हुआ, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी के अथवा में है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कि 13 और 17 का एचसीएफ क्या है। देखो 13 भी एक अभाज्य संख्या है और 17 भी एक अभाज्य संख्या है। और हमने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन पढ़ा था, सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 1। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या होएगा, 1 होएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ही क्वेश्चन पेपर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो इसमें ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट वैसे अब तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़े पता होना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, किसी भी एन के लिए 38 की पावर एन शून्य पर समाप्त होती है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था और अच्छे से बताया था, तो इसको मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि ऐसा सिचुएशन आए तो उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, अदरवाइज मैंने ये क्लास में भी आपको समझाया था। और इसके अलावा वैसे इसका आंसर होगा फॉल्स, ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। और यहाँ हमें चेक करना है कि क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है, चलो इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैंने लिख लिया है 38 की पावर n। तो 38 में अगर गुणनखंड करूँगी तो क्या आएगा, 2 और 19। ठीक है, तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे, जो कि क्लास में भी आपको लाइन लिखवाई थी मैंने, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 और 19 हैं, इसलिए यह कभी भी 38 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बस इसी लाइन को लिखने के आपको मार्क्स मिलते हैं और ये 2 मार्क्स में आता है मिनिमम ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें पूछा है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, ट्रू फॉल्स बता देना था, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, 12 के गुणनखंड कर लेने। तो 12 गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, और यहाँ पर आएगा गुना 27 को लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3, है ना। अब अपनी 9th क्लास में जाओ वापस, जो हम कौन सा वाला चैप्टर पढ़ते थे, हीरोन्स फॉर्मूला वाला, उसमें पेयर बना के बाहर निकालते थे। इसमें से 2 का पेयर बन रहा है, ये बाहर आ गया, ये जो अंदर √3 बच जाएगा। यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, ये भी 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ √3 बच जाएगा। 2 की गुणा 3 से हो जाएगी, हो जाएगा 6। √3 की गुणा √3 से हो जाएगी, √3 सेम संख्या की सेम संख्या से गुना होती क्या हो जाता है, वो सेम हो जाता है। तो 6 तिया 18। तो आंसर आएगा हाँ, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ यह परिमेय संख्या है। और सॉल्यूशन क्या आया इसका, 18। ठीक है, बात समझ आ गई। चलो आगे देखते हैं। देखो जो अगला क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन भी मैंने भी क्लास में कराया था। सिद्ध कीजिए कि 7 गुना 13 गुना 11 प्लस में 11 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ ये 1 मार्क में आया हुआ है, लेकिन मैंने अब ये पैटर्न बदल गया है, शुरू में ही मैंने बताया था। तो ये जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ क्वेश्चन लिख लेंगे बेटा, ये भाज्य संख्या प्रूव करना है। मैंने आपको बताया था ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, ये प्लस से अलग हो रही है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 11 कॉमन है। और जब भी कोई कॉमन आता है तो अपनी जगह पर क्या छोड़कर जाता है, 1। ठीक है, शाबाश, अच्छे से इस बात को समझ लेंगे। जब भी कोई बाहर जाता है तो अपनी जगह पे क्या छोड़कर जाता है, 1 छोड़कर जाता है। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 13 सत्ते होता है 91, 91 की 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा। और ये प्लस का 1 चल ही रहा था। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि गुणा वाली संख्याएं ये पूरी एक टर्म है और ये एक टर्म है। ठीक है, 91 + 1 कितना हो जाएगा, 92। बस इसको इतना ही करना है। इसके बाद 2 लाइनें लिख ली हैं, वो लाइनें कौन सी है वो मैं आपको बता देती हूँ।
क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या की डेफिनेशन भी यही होती है बेटा, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। और 2 से ज़्यादा क्यों कह रहे हैं, 11 और इस इधर 92 के फैक्टर करोगे ना, गुणनखंड करोगे तो बहुत ज़्यादा नंबर बन जाएंगे, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्वेश्चन पेपर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तो 2 ही क्वेश्चन पेपर किए हैं और देख लो ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो गया और कितने मार्क्स में आया, 3 मार्क्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो वहाँ से देख लेगा। इस वीडियो में इतना ही और ये हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर में इतने ही चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए थे, इस चैप्टर से। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर। अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई करें शुरू से ही, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।